सरस्वती कहकर संसार पुकारे। घर घर में तेरी पूजा तू करती हो सबके भंडारे। अज्ञान की काली छाया को दुनिया से आके मिटा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा फिर से धरती पर आ जाओ। 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 ओम शांति। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं मम्मा फिर से धरती पर आ जाओ। बाबा कहते हैं देखो उस माँ के दर्शन करने के लिए भक्त घर घर में माँ की जोत जगा। और यहाँ बाबा कहता है तुम उस माँ का पाठ, बाबा कहता है जब तुमने देखा उसकी महिमा सुनी, बाबा कहता है तुम बच्चे तो उस माँ की पालना में पले, उसका प्यार तुमने पाया, उसकी शिक्षाएं तुमने पाई, उसकी दुआएं बाबा कहता है तुमने पाई। और भक्त बेचारा वो भी और उसी जोत को बाबा कहता है वो सच्ची जोत मानकर माथा टेक ले। डालडे का और देसी घी का फर्क तुम बच्चे जानते हैं। तो बाबा कहते बच्चे मम्मा धरती पे उतर आएगी, तुम उतारने वाले बन जाओ। मम्मा उतरना माना बाबा कहता है बच्चे अगर आपके बोल में मधुरता हो, संतुष्टता हो, सरलता हो, मम्मा आ जाएगी धरती पे। आज बाबा कहता है कलयुग में इन बिगड़े हुए बोलों की वजह से तो बाबा कहता है घर घर में क्या है, अशांति है, दुख है, तकलीफ है, अभाव। बाबा कहते हैं बच्चे गीत गाने से नहीं, गायन योग्य बनने से बाबा कहता है तुम मम्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हो। तो गायन योग्य बनने के लिए बाबा ने आज युक्ति सुझा दी बच्चों को। बाबा कहते हैं देखो गायन है सवेरे सोना और सवेरे, सवेरे माना जल्दी जल्दी, जल्दी से सो जाओ, जल्दी से उठ जाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा गायन तब है संगम पर। बाबा कहता है तुम स्वयं को आत्मा जानकर, बाबा कहता है मुझको याद करो। तो बाबा कहता है फिर मुझको जब याद करते हो ना तो जितना भी बाबा कहता है किचड़ा है उस सब बाबा कहता है जैसे आग होती है ना, किसी भी चीज को बाबा कहता है वो प्यूरिफाई कर देती है। बाबा कहता है बात है योग की अग्नि की। तुम बाबा कहता है तड़के तड़के उठकर माना सुबह जल्दी उठ करके जब बाबा कहता है मुझे याद करते हो तो सहज ही बाबा कहता है बच्चे मम्मा प्रत्यक्ष हो जाएगी। मम्मा माना पवित्र ज्योत, मधुर बोल, संतुष्टता के बोल, सरलता के बोल। बाबा यहाँ सच्चा, बाबा कहता है देखो
किसी साधु सन्यासी से भी अगर पूछोगे कि क्या आप पुनर्जन्म को मानते हो, तो बाबा कहता है वो लोग भी पुनर्जन्म को हाँ करेंगे। तभी तो 84 लाख कहते रहते हैं कि आत्मा 84 लाख, तो इसका मतलब जन्म है कितने हैं, पुनर्जन्म। कि बाबा कहता है 84 लाख तो नहीं, 84 में बाबा कहता है 5000 वर्ष का ये जो चक्र घूमा, इसी में बाबा कहता है देखो दुनिया इतनी बढ़ गई, करोड़ों की बाबा कहता है जनसंख्या है, कितने मरते हैं कितने खपते हैं, कोई गिनती ही नहीं। और बाबा कहता है अगर ये खेल तुम्हारे शास्त्रों के हिसाब से 84 लाख जन्मों का होता और एक एक युग अगर 40-40 हजार का होता, तो बाबा कहता है कहाँ जाते, कहाँ जाते। तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा के तो पुनर्जन्म है। तभी तो बाबा कहता है फिर से आता हूं। अब बाबा कहता है किसी से पूछो क्या परमात्मा के भी जन्म है, पुनर्जन्म, तो क्या कहेंगे। शास्त्रों में तो लिखा है 24 बार आता, 24 अवतार लेकर। फिर कहते हैं कण कण में आता, कण कण में बैठा हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे भगवान ना तो जन्म में आया ना मरण में आया, आता तो हूँ। तभी तो बाबा कहता है तुमको फरमान करता हूँ कि मुझको याद करो। नहीं आऊंगा तो बाबा कहता है बोलूंगा कैसे, आया तो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी तरह अपना शरीर नहीं लेता, पर काया में आता हूँ, ये दुनिया में कोई जानता नहीं। कैसे आया, कब आया, क्या करके गया, क्या देके गया, क्या लेके गया, बाबा कहता है ये कोई नहीं जान। और तुम बच्चे भी तो बाबा कहता है नंबरवार। तुम्हें भी बाबा कहता है बच्चे माया तो चील के जैसी है। चील होती है ना, वो देखती है कि घोंसले में अंडे पड़े हैं, तो बाबा कहता है ये मेरे छोटे छोटे चूजे। माया चील ऐसी है, बाबा कहता है ऐसे उठा के भाग। जन्म लेने से पहले ही बाबा कहता है संगम पर मेरे बच्चे खल्लास हो जाते। संगम भी बाबा कहता है बच्चे नंबरवार हो। संगम का सुख सबको एक जैसा नहीं मिल रहा। मैं बहुतों को देखती हूँ वो पहले रोज सेंटर आते थे, कुछ महीने, अचानक से चील ने अंडे उठा लिए, अब संगम खत्म। और वो नॉलेजफुल तो इतने बन गए कि हाँ ये ब्रह्मा कुमारी ये कह रही हैं कि कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग आ रहा है, शिव बाबा को याद करो, अब घर जाओ। मिला कुछ भी नहीं। तोतों ने कथाएं सुन, तोते कहते हैं हमें सब पता है, हम सुना देते हैं, वो जो सेंटर में सुना रहे। बाबा कहता है कुछ मिला तुम्हें, सोचो तो सही, जिसको भगवान मिला हो। जब छोटे छोटे बच्चे थे तो सुनते थे ना कि भगवान मिलता है तो क्या देता है, छप्पर फाड़ देता है। तो छोटा सा बच्चा दिखाते हैं शास्त्रों में, आयु कम है माँ रोती है कि बच्चे तू जल्दी चला जाए। तो माँ बच्चे ने पूछा माँ से कि क्यों रोती है, तो बोला मैं इसलिए रोती हूँ क्योंकि भविष्यवाणी कहती है कि तू बचपन में ही खत्म हो जाए। तो कहता है माँ फिर क्या करना चाहिए। माँ ने कहा अगर भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, अगर तू भगवान को प्रसन्न करे तो तेरी आयु बढ़ जाए। छोटा सा बच्चा है, बैठ गया उसको याद कर। अब भोलानाथ है, बोला क्या चाहिए, बोला मेरी माँ तो रोती है, कहती तू बचपन में ही हमें छोड़ के चला जाएगा तो मेरी आयु लंबी करो ना। क्या से छप्पर फाड़ा, वो कहता है तू सृष्टि की प्रलय भी देखेगा। सोचो तो सही, आप और हम सब कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। आयुष्मान भव, ये वरदान हमको दिया है बाबा ने। 84 जन्मों का पार्ट प्ले करने वाली
हम आत्माएं यहाँ बैठी हैं, ऐसे ही नहीं बैठ गए यहाँ पर। नहीं तो दुनिया को बहुत काम धंधे करने हैं, करने या नहीं करने। हम सब तो यहाँ बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको प्रलय दिखाऊंगा। सृष्टिकांत खड़ा है सामने, तुम्हारी देखो कितनी लंबी उम्र है। जुग जुग बाबा कहता है तुम जीने वाले हो। सतयुग बाबा कहता है फिर से तुम्हारे लिए शुरू हो रहा है। बाबा कहता है बच्चे सतयुग में जाने से पहले का ये नियम है कि बाबा कहता है इस खेल में तुमने जो जो बाबा कहता है धूल मिट्टी चाटी, बाबा कहता है अभी पवित्र बन के घर चल, है ना। कभी सुख का मजा ले रहे हैं, कभी दुख का ले रहे हैं, कभी कुछ पाने का आ रहा है तो कभी कुछ खोने का दुख आ रहा है। बाबा कहता है ये सब धूल चाटी तो। अब ये गीता एपिसोड है। बाबा कहता है अपना अपना गांडी उठा लो, भगवान की श्रीमत उठा लो, फिर नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं बच्चे ये सृष्टि का अंत अचानक से है ना। हम में से किसी को भी नहीं पता कि हमें किसने कब शरीर छोड़ देना, कोई नहीं जानता, इसलिए अचानक। बाबा कहते हैं बच्चे आपका अंत आएगा। आज एक बहन है, वो पूछ रहे थे, वो कहते कल रात को मैं कहने लगी मैं खुद को संकल्प दे रही थी कि जैसे हम सुनते ही हैं, है ना, संकल्प दे रही हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, अशरीरी आत्मा हूँ। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश हो रही है और आत्मा के बीच में। बहुत ही गहरा प्रश्न उन्होंने ये किया। वो कहते जब मैं ये सब कर रही थी ना, तो इस पुरुषार्थ के कारण मुझे बिल्कुल माइनर एकदम कुछ क्षण के लिए लगा कि सर दर्द नहीं है, लेकिन फिर होने लग गया। अब उन्होंने ये कहा, कहते हैं आखिरी में जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो भी दर्द होगा, मानसिक भी होगा, शारीरिक भी होगा। तब क्या करना है? एक सरदर्द है, उससे छूटने की कोशिश की जा रही है कि दर्द ना हो तो मैं अशरीरी आत्मा। देखो सियाने लोग कहते थे जैसे बारिशों का सीजन शुरू होने वाला, तो पुराने लोग कहते थे बारिश पड़ने से पहले छपरा डालो। बारिशों में थोड़ी छपरे डलते हैं। तो सरदर्द हो तब मैं अशरीरी बनने का अभ्यास करूं, ये तो एक और सरदर्द है। बार 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 मन किसी चीज को रिपीट करता जा रहा है, मैं अशरीरी आत्मा, ये एक और सरदर्द बन गया। सरदर्द में तो आदमी कहता है ना कुछ बोलूं ना कुछ सुनूं। तो हमको ये प्रैक्टिस कब करनी है? जब बारिश शुरू नहीं हुई है, जब दुख की बूंदे टपकनी अभी शुरू नहीं हुई, सुख के समय में शुरू करनी है प्रैक्टिस। जो दौड़ सकता है वो लंगड़ी भाग सकता है, वो प्रैक्टिस कर सकता। तो सर दर्द हो रहा है तब मैं डिटैच होने का नहीं। जब सुख का समय है, जब अच्छा भोजन कर रहे हो, जब अच्छी नींद कर रहे हो, जब तन से सुख पा रहे हो, उस समय कोशिश करो ना। ये भोजन का सुख किसने लिया? अभी कौन कह रहा था बहुत भूख लग रही है, अब किसने कह दिया कि भाई पेट भर गया? कौन कह रहा था कि आज रोटी बहुत स्वाद है, किसने कहा कि आज खाना बिल्कुल काम का नहीं बना? यहाँ बाबा कहता है फाउंडेशन यहाँ डलेगा और शरीरीपन। वो तो है कि सुख के समय तो हम पूरे डूब जाते हैं कि बड़ा मजा आ रहा है,
खाने का मजा, सोने का मजा, पहनने का मजा, घूमने फिरने का। सुख में हुए नहीं डिटैच, और दुख में सर दर्द हो रहा है तो डिटैच हो। ऐसे बात बनेगी नहीं, शरीर ऐसे मानेगा नहीं कि आधा सिक्का तो पकड़ के बैठोगे और आधे सिक्के को धक्का मारने लगोगे। पूरा ही छोड़ना पड़ता, अशरीरी आदमी। ऐसा नहीं कि सुख के समय तो शरीर हूं और दुख के समय तो नहीं। बाबा बाबा कहते हैं बच्चे ये प्रलय तुमको दिखाऊंगा, है ना। तो छोटे बच्चे को जब वो वरदान दिया गया तो उसको साथ साथ ये भी कहा गया कि तू प्रलय देखेगा, और उस दौरान अगर सिर्फ मुझे याद करेगा तो मैं तेरी रक्षा करूँ, अगर तू मुझे याद नहीं करेगा तो मैं तुझे रक्षा नहीं दे पाऊँ। कहते छोटा सा बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, उसका नाम शास्त्रों में आया है मार्कंडेय ऋषि। रोज नियम से नदी पर स्नान करने जाता था। उस दिन भी गया। उस दिन क्या देखता है, अचानक से नदी में उफान है। देखते ही देखते चारों तरफ सिर्फ पानी पानी पानी। वरदान याद है, डरा नहीं, सहमा नहीं, घबराया नहीं, क्या क्यों में नहीं फंसा। कल आया था ना मुरली में, बाबा ने कहा था बच्चे ये जो मकान बने हैं ना, ये किसी की जागीर नहीं, ये मेरे बच्चों के लिए। जब बाबा कहता है वो अंत का समय आएगा तो जो बच्चे योग युक्त होंगे वो भागेंगे बाबा के इन मकानों की तरफ। और बाबा कहते हैं यहाँ पर मैं तुमको वैकुंठ का सुख दूंगा, प्यार दूंगा, पालना दूंगा। देख ले, कहीं सोचो कि मधुबन की टिकटें बुक कराने की बात चल रही है, नहीं तो मन कहेगा अरे वो तो कितने भाग्यशाली हैं जो परमानेंट पांडव भवन में रह रहे हैं, जो परमानेंट शांतिवन में हैं, अपने अपने उनको निवास स्थान मिले हुए हैं। और हम, बाबा मुरलियों में कितनी बार कह चुका कि यहाँ मधुबन में रहने वालों से बाहर के तीखे जा सकते, कहाँ बैठा हूं ये मायने नहीं रखता। बात बाबा कहता है मदार सारा जो है वो आपकी स्थिति का है, स्थान का नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो अंत का समय जब आएगा, जब प्रलय, बाबा कहता है तुम देखोगे प्रलय कहाँ आएगी, कहाँ आएगी प्रलय। अब ऐसा नहीं है कि हम सुबह नहाने जा रहे होंगे तो पानी ही पानी हो जाएगा, नहीं बाबा। आज आया था ना मुरली, बाबा कहते हैं बच्चे प्रलय कहाँ आती है। आप आत्माओं से मैं बात करता हूँ ना, तो बाबा कहता है बच्चे जब आप इस ज्ञान को अनुसरण में लेकर आते हो तो बाबा कहता है फिर प्रलय कहाँ आती है। बाबा कहता है वो जो भीतर तुम्हारी स्मृतियां हैं, जिसको तुम खजाना मानते हो, कहते हैं मेरी यादें जुड़ी है इस एल्बम से, इस घर से, इस शादी के जोड़े से, इस सोने के कंगन से, मेरी माँ की तस्वीर से, बहुत चीजों से। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो खजाने मानकर बैठे हो स्मृतियों के, संकल्पों के, विचारों के, बाबा कहता है जब आप ये मुझको विल कर देते हो, यहाँ प्रलय आनी चाहिए तुम्हारा। बाबा कहता है ये सारा किचड़ा बाहर निकलना चाहिए। जब ये मुझको विल कर देते हो तब बाबा कहता है तुम्हारे में विल पावर आती है। एक कदम हिम्मत का तुम्हारा, 1000 कदम मदद के बाप के। तुम, बाबा कहते हैं बच्चे मुझ पर बलिहार जाते हो ऐसे। बाबा कहते हैं एक बार जाओगे बलिहार मुझ पर, 21 जन्म तुमको सदा सुखी रखूंगा। तो जब प्रलय आएगी, है ना, अंत में यही होता है, मृत्यु जो आती है ना, जब इंसान रोता है बैठ के, वो मृत्यु प्रलय की तरह आती है इंसान के जीवन में। सब कुछ तहस नहस करके निकल जाता है। एक है छोड़ना, एक है छूटना।
जो संसार में मृत्यु आती है वो तो इंसान मजबूरी में सब छोड़ता है। क्या कहते हो, मौत की किसके साथ यारी है? मौत तो किसी के पास कुछ नहीं छोड़ती। लेकिन बाबा कहता है जब तुम यहाँ बैठते हो, यहाँ है छोड़ने की शक्ति, विल करने की शक्ति। दुनिया में कहते हो ना मैंने विल कर दिया सब कुछ, तो क्या कर दिया? किसी ने मकान कर दी, किसी ने दुकान कर दी। बाबा कहता है ये तो तुम ना भी करो तो भी ठेकेदार बहुत बैठे हैं पीछे, लड़ने मरने को तैयार हैं इसके पीछे। लेकिन बाबा कहता है पीछे वो कब्रिस्तान निकाल के फाड़ फेंकना। बाबा कहता है, पवित्र बन के तुमको घर जा। कह रहे हो ना फिर से धरती पे आ जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा। बाबा कहता है ये तो सच्ची जोत है ना, इसको नीचे उतारना है तुमको। तो बाबा कहता है तू खुद सच्ची जोत है। ये बाबा कहता है ये कालक, ये अंधेरा, ये मन की कहानियां, ये दुखी, ये बाबा कहता है सुखी कौन हो रहा है? ये बाबा कहता है तू तो पवित्र आत्मा है, कोई रोल ही नहीं है तेरा। बॉडीलेस, स्टोरीलेस, टाइमलेस। बाबा कहता है तुम कहानियों में फंसे पड़े हो और अपने आप को बार बार पाप और पुण्य के तराजू में बिठा देते हो। कभी योग अच्छा लगता है, कभी अच्छा पुरुषार्थ करते हो, तो तुम्हारे जैसा तो कोई धनाट नहीं। और जिस दिन वो माया चील आती है, तुम्हारी खुशी के अंडे उठा के भाग जाती है, उस दिन बाबा कहता है तुम्हारे जैसा कोई गिरे तो चकनाचूर। ये खेल बाबा कहता है लगा रहेगा। माया छीनेगी, बाप दिलाता जाएगा। ये बाबा कहता है खेल है, ऐसा ही चलता है, चलता ही रहेगा। इसका बाबा कहता है अंत नहीं। तो 24 जून पूरा महीना निकल गया, आज 30 जून है। जून तो कई बीत गए, हमारी भी कितनी जूनियां बीत गई। लेकिन अब कह ही रहे हैं कि मम्मा तू धरती पे आ जा। बाबा कहता है हर घर में ज्योत जगी है ना। ये देह, ये घर है आत्मा। बाबा कहता है यहाँ ये ज्योत जगी। ये जागृति बाबा कहता है तुमको यहाँ भीतर हो कि मैं आत्मा, पावन पवित्र आत्मा। कहानियों में फंसो नहीं। कहानियां तो बाबा कहता है बच्चे ड्रामा, ड्रामा है, अच्छा है बुरा है, इसमें नहीं फंसो। इसको बाबा कहता है जजमेंट इसकी नहीं पास हो कि ड्रामा कैसा बना है, क्यों बना, मेरा ही लिए ऐसा क्यों बना, उसका कितना अच्छा है, मेरा कितना बुरा है। बाबा कहता है ना मैं गरीब बच्चों को गोद लेता, साहूकार गरीबों को गोद लेता। बाबा कहता है जिनके पास धन नहीं है उनको धन दूंगा ना। अब तेरे जीवन में बाबा कहता है ये ड्रामा ऐसा नहीं होता। तो बाबा कहता है तुझे मैं कैसे, बाबा कहता है साहूकार के पास तो समय नहीं है। साहूकार मन जो अभी सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है, परिवार है, पैसा है, हेल्थ है, सब कुछ है, वो यही सोच के बैठा अच्छा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु तो आनी है, मृत्यु लोक में ही बैठे हो। तो बाबा कहता है ये साहूकार यहाँ से कुछ ले नहीं पाएंगे। बाबा कहता है ये ड्रामा की लूट है। कहते ही हो कि भगवान चाहे तो राजा को रंग और रंग को राजा बना। बाबा कहता है ये कितना बड़ा तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम भगवान की कक्षा में यहाँ बैठे। बाबा कहता है ड्रामा तुमको यहाँ तक ले आया ना, तो ड्रामा को भी नमस्कार। अगर कर सकते हो ड्रामा को नमस्कार, तभी बाबा कहता है तुम्हारे बोल मधुर होंगे, उनमें संतुष्टता होगी, उनमें सरलता। अगर हम अपने ड्रामा से सेटिस्फाइड नहीं है, अपने रोल से सेटिस्फाइड नहीं है, मन में जो विचार आते हैं, बातें उमड़ती हैं, बातें याद आती हैं, मुख से क्या क्या होता है हम सबको पता ही है। बाबा कहता है बच्चे आप इससे डिटैच हो, ये बना बनाया। तुम्हारा यहाँ आकर बैठना, ये भी बाबा कहता है फिक्स्ड। अपनी मर्जी से बैठे हो यहाँ पर।
हाँ, वो भगत भी बेचारा कहता है अपनी मर्जी नहीं चलती तुसी सड़िया ते असी आए। वो भक्त भी इतना सरेंडर होके चलता है, कहते माता का बुलावा है तो कैसे टाल सकते। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा का बुलावा, तब तो तुम यहाँ बैठे। अब हम 2-4 दिन पहले एक प्लानिंग कर रहे थे कि हमारी शायद ये आखिरी क्लास, इसके बाद हम 9 से 10 वाली क्लास नहीं लेने वाले। सोच लिया, लेकिन वो फिरकी थोड़ी थोड़ी घूम रही है फिर से। अब ऐसा आ रहा है कि शायद 2 हफ्ते 3 हफ्ते क्लास चल जाए, लेकिन जाएगी जरूर, ये ऐसा लगता है जाने वाली। हमें किसी चीज का आदी नहीं बना, किसी साधन का, किसी क्लास का गुलाम नहीं बना। ऐसा ही है। तो जो भी कुछ ड्रामा में आता है इसको हंस के एक्सेप्ट कर। ऐसा नहीं है कि कभी मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे, क्योंकि वो अगर शेड्यूल फॉलो किया तो 1 मंथ का है बस। वीक में हो सकता है हम 1 दिन बैठेंगे अगर हुआ तो, नहीं तो चल ही रहा है जो चल रहा है ना। तो जो बाबा दे रहा है उसको तो लेते जाए। बाबा ने कहा ना, बच्चे तो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा जब तक जिएंगे तुझसे वर्षा लेते जाए। ये वर्षा है हमारा। जैसे एक दिन की रोटी नहीं छोड़ते हो ना, छोड़ने वाले, हमें सुबह का भी था एक ऑफर कि आप सुबह भी ज्वाइन कर लो, मगर नहीं यार, सेंटर पे तो जाना चाहिए। सेंटर पे रात की क्लास छोड़ देते हैं, कोई बात। एक यहाँ तो यहाँ से छोड़ या उधर से छोड़, कुछ तो छोड़। और वो चीज बहुत कुछ लगता है कि वहां बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जिस फील्ड में हम चल रहे हैं, ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है कि काफी कुछ है वहाँ प्रैक्टिकली कुछ करने, है ना। तो अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो यहाँ जरूर हम शेयर करेंगे। बाकी ड्रामा तो फर्स्ट क्लास बनाई, उससे तो कोई शिकायत किसी को है नहीं, क्योंकि हम सब फॉलो फादर करते जा रहे हैं। तो बाबा कहता है दुनिया में भी लोग शादी करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बलिहार जाते हैं, और आज आप देख रहे हो क्या बलिहार जा रहे हैं, सेक्रीफाइस चल रहा है। कोई किसी को कहाँ से धक्का मार रहा है, कोई किसी को कहाँ डब्बे में बांध रहा है। और यही दुनिया है। मैं सोच रही थी कल परसों, ये आया था मन, यही वो पब्लिक है जो बैठकर क्या कहती है, कहती ये घर तोड़ते हैं हमारे, ज्ञान सुना सुना। ये टूट रहे हैं घर की बन रहे हैं, ये लव मैरिज कर रहे हैं लोग, ये हनीमून मनाने पहुंच जाते हैं, वो पता नहीं एक वापस लौटता है कि नहीं लौटता। ये घर बना रहे हैं, पूरी जिंदगी रोता है आदमी, मेरा जवान लड़का चला गया, और फिर उसके पीछे पुलिस लगी हुई है कि भाई करो छानबीन। यहाँ बैठकर इनको लगता है कि हमारे तो घर टूट जाएंगे भाई। अरे लेंटर तो पहले ही गिरे पड़े छत पे, तुम्हारे सर पे सबके लेंटर गिरे पड़े हैं गृहस्थियों के नाम पर। कड़वी लगती है बातें, लेकिन सच्चाई है। बाबा कहता है मैं जब कह रहा हूँ मेरे कहने से पवित्र बन जाओ, अंतिम जन्म है, ले लो बाप से। बाबा कहता है बच्चे वो व्यर्थ जो है ना, ये मोबाइल फोन, आज कहते हो ना बच्चे बच्चे के हाथ में फोन है, इनका बचपन भी चूस गया ये फोन, इनकी जवानी भी चूस गया ये। अभी कोई बात कर रहा था मुझे, कहते मैं तो 70-72 में खड़ी हूँ, अभी तक एक्टिव हूँ। वो सामने लड़की रहती है 30-32 साल की है, ये मेरी काम वाली, वो कहती है उसके बारे में, कहते हैं आंटी वो तो खाना भी नहीं बनाती उठ के, 3-3 4-4 दिन नहाती भी नहीं, कि आदमी को टाइम पे रोटी तो दे दे, वो भी नहीं होता उससे, तो ये बुढ़ापे में क्या करेगी। बस आदमी चाहता है मैं कुंभकर्ण की तरह सोऊं और खाऊं, हाथ में एक वो रिमोट हो, एक एसी का रिमोट, एक टीवी का रिमोट, और बगल में हो मेरे फोन। सारी दुनिया जेब में लेके सोऊं, जेब में लेके मरूं। बाबा कहता है बच्चे घर जाना है, घर
तो बाबा कहता है तुम ये एसी रूम को रो रहे हो, इन रिश्तों को रो रहे हो कि वो पूछ नहीं रहा, वो देख नहीं रहा, वो आ नहीं रहा, वो जा नहीं रहा। तब तुमको बाबा अच्छा लग रहा होता कि मेरे तो बाबा दूसरा। हमारा दादा कहता था महोर मरो। अनिता दीदी अनिता दीदी को समझ में आती होगी शायद। हमारा दादा कहता था महोर मरो। मतलब मुझे भी नहीं पता इसका, शायद आपको पता होगा। बाबा कहता है जब तुमने सारी बंदूकें चला ली, सारी गोलियां खत्म हो गई, अब कहते हो मेरे तो शिव बाबा दूसरो ना कोई। बाबा कहते हैं बच्चे पहले आस इस पे रखी, माँ पे, बाप पे, बहन पे, भाई पे, पति पे, बच्चों पे। जैसे वो द्रौपदी थी बेचारी, सारी बंदूक चला ली उसने, कोई भी निशाने पे नहीं लगा, और फिर वो बंदूक नीचे फेंक। बाबा कहता है जरूरी है तुम इतिहास रिपीट करो, लेकिन होना ही है, हिस्ट्री रिपीट होएगी बाबा। अब तो समझ जाओ बाबा, अब तो समझो, बना बनाया ड्रामा है जो भी इस कलयुग में तुम सुनते हो। बाबा कहता है नथिंग न्यू, ये नीले ड्रम भरे जाते हैं हर कल्प में। ये अग्रवाल गोयल, बाबा कहता है ये ऐसे एक दूसरे को धक्के मारते हैं हर कल्प में। तुम्हारे घरों में जो महाभारत चलती है, बाबा कहता है हर कल्प में। ये है गीता एपिसोड। बाबा कहता है मैं तुमको तुम्हारा विराट रूप दिखाता हूँ कि देख भाई तू आत्मा, देख इस प्रकृति के द्वारा, इस 5 तत्वों के शरीर के द्वारा, तू देख इस मन की स्क्रिप्ट के द्वारा कितने पार्ट को तू खेलता है। बच्चा बनकर दुनिया में आता है और बूढ़ा बनकर संसार के सारे अनुभवों को यहाँ गठरी में भरकर तू फिर मर जाता है, फिर दोबारा आता है, फिर वो गठरियां दोबारा खुलती हैं। और बाबा कहता है कि गठरियां, बाबा कहता है इतनी भारी हो गई, कहते हो सर दर्द होता है, चिंता इतनी सताती है, नींद आती नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इन गठरियों को खोल के देखो, इन गठरियों को खोल के देखो बाबा। आप, बाबा कहता है बच्चे इसका बोझ व्यर्थ उठा के खड़े हो, आपका है ही नहीं, गट्ठर आपका नहीं है बच्चे, आपका नहीं है। आप जब घर से आए थे तो कोई गठरी नहीं थी सर पे कि 2 बच्चों की माँ बन जाऊं, कि ऐसा कोई फ्लैट बना लूं, कि इतना बड़ा मेरा कोई नाम ताम झाम हो, दुनिया मुझे जाने, मैं फलानी कुर्सी पे बैठूं। बाबा कहता है कोई गठरी थी ही नहीं आप। तो बाबा कहता है फूल जैसे नीचे उतरा था, इतना लाइट, इतना सुंदर। बाबा कहता था यहाँ की, बाबा कहता है वो जगमगाहट, माया की जगमगाहट, बाबा कहता है उसमें तुम इतने खो गए कि बाबा इच्छाओं का बोझ बांधा, मोह का बोझ बांधा, लोभ का बोझ बांधा, इन संबंधों का बोझ बांधा, कर्मों का बोझ बांधा, मृत्यु के भय का बोझ लेकर बाबा कहता है डर डर के इस संसार से खप के निकल कि मेरा सब कुछ छिन गया। तब तुमको अंत में राम सत्य लग रहा हो। सारा जीवन सत्य नहीं लगता, ये तो डर के कारण तुम माला पकड़ते हो कि उम्र बढ़ रही है, ठिकाने लगना पड़ेगा। चलो जिससे काम है कम से कम इसकी तो जप्पी कर लूं, खुश कर लूं इसको। जैसे नाराज बैठा हुआ है, जैसे तरस रहा है कि कोई मेरा नाम ले तो सही, है ऐसा। हमें कोई दिन में 4-6 आवाजें दे दे ना, हमें गुस्सा आता है।
जब देखो इसको मुझसे काम, इधर आ जरा, उधर आ जरा, ये कर जरा, वो पकड़ जरा, गुस्सा आने लगा। इतनी दुनिया, हम सोच रहे हैं इसका नाम लेंगे ये खुश, 108 बार तो लूं। मेरे जैसा होता चप्पल से पीटता 108 बार कि दोबारा लेके दिखा मेरा नाम। लेगा मेरा नाम फिर से? तेरे बाप का नौकर हूं हर काम में। भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, भगवान इतनी कृपा, भगवान उतनी कृपा। बाबा कहता है मेरा कृपा करने का अंदाज ये है, ऐसे बाबा कहता है बांध के बिठाता हूँ तुमको। तुम्हारे बाबा कहता है ये बुद्धि के छेद खोलता हूँ मैं, और किसी के बस की बात नहीं। लेकिन बाबा कहता है यहाँ बैठते विरले, विरले ही बैठते हैं यहाँ, ये बात तो फैक्ट है। वैसे आप लोग भी देखते हो ना, है ना, कोई कुछ कुछ लोग हैं वो थोड़े दिन आते हैं, रेगुलर रेगुलर रेगुलर। हम खुद कई बार आपको कहते थे ये जयपुर से रेगुलर आते हैं, अब उनको 15-20 दिन हो गए। हमने सिंगल फोन भी नहीं किया कि क्यों नहीं आ रहे हो, वो अपना भी करेक्टर नहीं है ना, माफ करना उसके लिए। भले ही रिश्तेदारी है लेकिन वो अंदर से नहीं होता। हाँ वैसे जरूर एक संकल्प चलता है अंदर कि फिर ड्रामा ध्यान आता है। बाबा कहता है ड्रामा संतुष्ट और सरल, मम्मा को उतारना ना। चलो जिसका जो भी बाप की जेब से जितना जिसको मिलेगा, ड्रामा की नून है। बाकी मक्खन खा के खिलाने वाले हम ब्रह्मा बाप समान। हमको ब्रह्मा को फॉलो करना है, ना केवल मक्खन खाना है बल्कि दूसरों को भी खिलाना। ये बहुत भारी ड्यूटी है, ये बहुत भारी सर्विस है भगवान। खाने वाले भी थक जाते हैं, खा खा के कहते हैं ना भगवान जब देने पे आता है तो लेने वाले थक जाते हैं। वो यही प्रैक्टिकल सब दिखाई दे देता है हमको। बाबा कहते हैं बच्चे तुम 8 घंटा मेरी सर्विस नहीं कर सकते, 16 घंटे बाबा कहता है तुम फ्री हो, 8 घंटे नहीं दे सकते भगवान को। दुनिया को तो 70 साल दिए जा रहे हैं, कोई 80 साल दिए। चिंता इनकी लगी पड़ी है, चिंता इनकी खा रही है। बाबा कहते हैं बच्चे तू मुक्ति मांग रहा था, ये दे पाएंगे तेरे को मुक्ति? इनके बस की बात है नहीं बाबा, ये बस एक बाप का ही काम है, ये ठेका एक बाप ही छुड़ा। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे भी तो नंबरवार है। वानर तो बहुत है लेकिन सारे महावीर नहीं है, सारे अंगद भी नहीं है। आज भी कहा बाबा ने बाप के बनना, बाबा कहता है कई सोतेले तो कई माते, जो पूरी पूरी श्रीमत पर चले बाबा कहता है वो मेरे मातेले बच्चे हैं। बाकी बाबा कहता है जो अपनी मनमत और परमत को बाबा कहता है ऐड करते हैं, वो बाबा कहता है फिर कच्चे कच्चे बच्चे, अकल के कच्चे। कभी आ गए, कभी फिर नाराज होके चले। कई तो है वो कई कई महीने मुरली नहीं सुनते, ना घर पे ना फोन पे कहीं पर भी नहीं। फिर कोई बार बार धक्का मारेगा, अरे जाओ सेंटर पे जाओ, सेंटर पे जाओ, सुनो सुनो सुनो, तो वो बेचारा अंडर प्रेशर 2-4 दिन बैठ जाता है, फिर वही ढाके 3 बार। इसको प्रीत नहीं कहते। अरे शादियां करते हो ऐसा थोड़ी है कि खसम को पहले 4 महीने रोटी गरम गरम खिलाओगे, फिर तू अपने घर में अपने घर। 4 दिन का शौक था क्या बस? नहीं, ये मरते दम तक तेरे ही हाथ से रोटी खाने वाला। और नखरे भी करेगा कि ठंडी रोटी है, कच्ची रोटी है, नमक ज्यादा। तुम बाबा कहते हो भगवान पे बलिहार जा रहे हैं, तुम बाबा कहते हैं 6 महीने में हाथ जोड़ देते, तुमसे कुछ ले रहा हूँ। सोचो तो सही, ऐसा साजन है जिसके कपड़े नहीं धोने, जिसके जूठे बर्तन नहीं धोने, जिसका नाश्ता नहीं, रोटी नहीं, कुछ नहीं, कुछ मांगता ही नहीं। ऐसा खसम तो सबको मिलना चाहिए। बल्कि चाहो तो इससे ले लो काम, करवा देगा, करवाएगा कुछ नहीं तुमसे कि मेरे लिए ये कर, है ना। वो तो आए दिन रोज ताने मारता कि भगवान मेरी टूटी किस्मत थी,
तेरी माँ ने मेरे लिए जामा था है? और ये कितना खुश होता, ये कहता तू जो है जैसी है ना मेरी है। दिल जीत लेता है बंदे का। हाँ, यही तो कला है इसकी। हाँ, तभी तो दुनिया इसकी दीवानी है। तभी तो लोग व्रत रखते हैं इसका। कहता है 16 सोमवार रखेंगे, अब सावन शुरू हो रहा है तो हमको इसके जैसा मिलेगा। इसके जैसा है नहीं, इसके जैसा और कोई भी नहीं। बाबा कहता है बस संगम का वो समय है, तुम आत्माएं, बाबा कहता है मुझ पर बलिहार जाती हो। तो बाबा कहता है 21 जन्म तुमको ऐसे ही नारायण मिले, लेकिन बाबा कहता है तुम लक्ष्मी बनना। बिना बाबा कहता है गुणों को धारण किए, तो बाबा कहता है बच्चे जब तक लक्ष्मी नहीं बनो तब तक नारायण तुमको वरेगा कैसे, है ना। तो हम सब आत्माएं इस भगवान की पाठशाला में बैठे हैं, और बैठे हैं अपना एक स्वर्णिम भविष्य हम आगे देख रहे हैं, क्योंकि चक्र तो घूमना है ना। आंख बंद करके हम सब रात को सो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी सुबह उठेंगे तो देखेंगे रात बीत गई है और सुबह आ चुकी। हमने कोई एफर्ट नहीं किया होगा सुबह को लाने के लिए, केवल सोए हैं, है ना। और बाबा हमें क्या कहता है, कलयुग बीत रहा है और सतयुग की सुबह आ रही है, तुम्हारा एफर्ट क्या है। यहाँ तो हम रात को सो गए, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आज मुरली में बाबा ने स्पेशली कहा सोना और जागना, है ना। इसको बाबा ने टाइम पर भी बाउंड कर दिया कि 10 बजे सो जाओ और 2 बजे तक उठ जाओ। बच्चे नंबर 1 है, टाइम कॉन्शियस है, तो बाबा टाइम की बात करता है, लेकिन बेहद की बात करो तो बाबा कुछ और कहना चाहता है। बाबा कहते हैं बच्चे सारी दुनिया इस कलयुग में विकारों की नींद में सोएगी। कहा ना, दुनिया 8 घंटे सोती है, तुम्हारे लिए 4 घंटे का। अभी हम बॉडी कॉन्शियस होके ये सब सुन रहे होते हैं कि बाबा हमें कह रहा है 4 घंटे सो जाऊंगा, लेकिन वो शरीर के सोने और जागने की तो बात ही नहीं करता। योगी भी सोता, योगी भी थकता है, लेकिन उसका सोना वो देह के अभिमान में नहीं सोता, सोए सोए भी जागता है। ऐसा नहीं कि आंखें फाड़ के रात काली करता है, शरीर को विश्राम देता है, क्योंकि शरीर भी एक यंत्र है। लेकिन जागना क्या, बाबा कहते हैं बच्चे, वो देह की वासनाओं के बीच में, मन की, बाबा कहते हैं विकृतियों के बीच में ऐसे जागता है जैसे रात को आसमान में चंद्रमा चमक, डूब नहीं जाता उस काली रात के आलिंगन में कहीं। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा जाग। इसको मैं कहता हूँ सदा जाग, है ना? तो हम जो सुबह अगर 2 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, तो उठ करके वो जो योग की हम एक प्रथा ही है समझ लो, एक रिचुअल ही बना लिया सबने कि आज किया नहीं, आज हुआ नहीं, आज योग अच्छा नहीं लगा, आज नींद नहीं खुली। देखो पुरुषार्थ तो करना पड़ता, कई इतने हैं ज्ञान में अपनी ही चीजों को ऐड कर देते हैं, क्या कहते हैं, वो जरूरी नहीं समझते हैं। भगवान कह रहा है अमृत वेले जागो, बस बाप को याद करो, लेकिन जरूरी नहीं समझते। वो कहते हैं जब जागेंगे तभी सवेरा, क्योंकि हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। अरे क्या अवस्था अच्छी है, एक छोटे से संस्कार को तो अभी ब्रेक नहीं कर पा रहे, लूप से बाहर नहीं आ पा रहे कि आज सोचा है आज तो उठना ही है तो उठ जाओ ना, लूप को तोड़ के तो देखो, तब तो आपको अपनी विल पावर का एहसास हो। विल पावर है नहीं, पुराना संस्कार, पुरानी आदत, बाबा कहता है वो जीतती जाती है। माया भी बाबा कहता है चीन की तरह तुमको नजरे गड़ाई बैठी। तुम कह रही हो कि हम तो जब जागते हैं ना बहुत लाइट होके जागते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 4 बजे नहीं उठेंगे तो हम आत्मा नहीं है,
ये ज्ञान को भी है तो गहरा, लेकिन ज्ञान को भी बाबा कहता अच्छा तोड़ मरोड़ लेते हो। ब्राह्मण बन गए ना, तो ब्राह्मण जो होता है वो तीखा तो होता है ज्ञान का, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से फिर वो ज्ञान को यूज करने लग जाता है। बाबा कहते हैं पहले तो करो तो सही, करते हो नहीं, बिना करे कहते हो कि मेरी स्थिति अच्छी हो जाती है मैं जब भी जाऊँ। बाबा कहते हैं सारा दिन करते क्या हो फिर? स्थिति देखो तो सही, व्यर्थ की बातों में मन दौड़ता, रात रात को नींद नहीं आती, बुरे बुरे ख्याल चलते हैं, अकेलापन, खालीपन, कभी डर, कभी शंका, कभी अनुमान, कभी बाबा कहता है तुम्हारी अवस्था अच्छी हो रही है, सो नहीं रहे तुम, इसको जागा हुआ तुम, इसको राजयोगी बोलोगे? नहीं, बाबा कहता करो तो सही। तुम्हारा भक्त भी बाबा कहता है बच्चे सुबह उठ के भक्ति करता है, और तुम तो धरती पर मम्मा को बुला रहे हैं, यादों से उतर, नैनों नैनों से दिल। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपनी स्मृति कौन हो, किसके हो, उस याद से बाबा कहता है अपनी दृष्टि को परिवर्तित करो और मेरे दिल में उतर जाओ। दुनिया वाले हमारी भाषा बोली देखकर, हमारा पैसा रुतबा देखकर हमको दिल में बिठाते हैं। जिस दिन हम इनके काम नहीं आ पाते, जिस दिन इनके एहसानों की रिटर्न नहीं दे पाते ना, धक्का मार के नीचे बाहर फेंकते हैं इस दिल से। कहते हैं एहसान फरामोश है कि नहीं है? तो बाबा यहाँ समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये यज्ञ रचा है ना, बाबा कहता है तुम बच्चों की वजह से ही ये यज्ञ इतने लंबे वर्षों तक चलता है, नहीं तो मैं भी 7 दिन में खत्म कर देता इसको। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्माएं, वाकई बाबा कहता है तुम भवसागर में ऐसे फंसे पड़े हो कि कभी कभी बाबा कहता है जब तुम विषय विकारों में इतने आसक्त हो जाते हो तो तुमको तो शिव बाबा भी बोझ लगता है। ये सुबह की क्लास, ये मेडिटेशन करेंगे ना, करेंगे, थोड़ा अभी घर का काम है, थोड़ा व्हाइट वॉश करा लूं, थोड़े मेहमान आ गए। किसी से बात चल रही थी, वो एक कलकत्ता में एक है लेडी, तो पहले उनकी बहुत सुनते थे कि सेंटर पे जाती हैं, बंगाली हैं, तो बताया उन्होंने, कहते हमने नॉनवेज भी छोड़ दिया, घर में बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं कि क्यों नहीं खाती हो, हेल्थ गिर जाएगी, लेकिन वो कहती मैंने तो छोड़ दिया। तो वक्त बीता 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 बस वो 4 दिन की चांदनी थी सारी, फिर कितने साल हो गए उसने कभी सेंटर पे जाके भी नहीं देखा। ये अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने हमें बताया, कहते हैं तुम्हारे यहाँ 3-4 दिन पहले कोई प्रोग्राम था, तो हमने कहा हाँ ममा डे मनाया था। तो कहने लगी वो 3-4 दिन पहले वहां गई थी, तो अब वो कह रही है कि मैं दोबारा सेंटर रेगुलर जाया करूँ। क्यों? कितने वर्ष कहाँ बीत गए पोती को खिलाने में, पोती को खिलाने में इतने वर्ष बीत। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया की आसक्ति, तुम पोतियां खिला रहे हो या माया तुमको खिला रही हो? इनका सबका एक शेड्यूल है, इनको स्कूल जाना है, इनको प्ले स्कूल जाना है, इनका कोई कोच घर में आना है, कहीं ट्यूशन जानी है, किसी को नौकरी करनी है। उस समय अगर आप इनसे बात करो, इनको फोन करो, ये फोन नहीं उठाएंगे। करियर कॉन्शियस, कुछ बनना है, कुछ पढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ कमाना है, और हमसे टक्का पैसा वो ले नहीं रहा। मुझे तो लगता है कभी कभी ये भी एक, क्या करे, वो भी बाप है, कैसे ले लेगा। यहाँ बैठने के अगर मंथली ज्यादा नहीं 500 रुपए भी देने पड़ जाए ना, जैसे लोग सेंटरों पे जाते हैं, भीड़ छट जाएगी।
एक बार प्रैक्टिकल चीज है, ये होना चाहिए मुझे लगता है ना। कहीं पर भी जाते हो कुछ ना कुछ जेब से देता है आदमी, ऐसे एंट्री नहीं है कहीं पर भी। एक बार एक गुरु की बात सुन रही थी मैं, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसको लोग कहते हैं ये अमीरों का है गुरु, गरीब आदमी तो यहाँ घुस नहीं सकता। एंट्री पे ही 5-6 हजार रुपए लेता है एक अटेंड कराने के प्रोग्राम को, 2-4 घंटे का प्रोग्राम। कहता है गरीब आदमी तो यहाँ घुस नहीं सकता, ये तो अमीरों का गुरु है। तो उसकी एक बात बहुत प्यारी, उसने कहा तुम 3 घंटे की फिल्म भी देखने जाते हो, तब तुम ये प्रश्न नहीं करते कि 1500 रुपए की टिकट देनी पड़ेगी, तब नहीं करते, तब दे देते हो। होटल्स में जाता है आदमी, बाहर कहीं घूमता है, हर चीज का भाड़ा जाता है। एक ऑटो भी आदमी घर से पकड़ता है तो पहले जेब देख लेता है मेरे पास। तो कहने लगा, कहता है मुझे यहाँ ना भीड़ नहीं चाहिए कि आदमी दुखी है घर से तो थोड़ी सी देर उस दुख को भूलने के लिए वो एक सत्संग में आके बैठ जाए और यहाँ किसी को सहेली बना ले कि बहन तू मेरी सुन मैं तेरी सुन। कहता है मुझे यहाँ कचरा नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो यहाँ पैसा अगर दे रहे हैं तो उनको ये पता है कि हम यहाँ क्या करने आ रहे हैं, वो अपने पूरे पूरे पैसे को वसूल करेंगे यहाँ पर आकर, वो यहाँ टाइम पास करने नहीं आएंगे कि देखें यहाँ क्या होता है, नहीं, वो अपने जीवन को बदलने आए, वो इस मस्ती में मस्त होने आए। वो अगर ये सोचेगा है इतने पैसे यहाँ लग गए उतने वहां लग गए, इतने आने के इतने जाने के, तो भैया तू घर ही बैठ, इतने पैसे में दाल चावल आटा चीनी भरवा ले, खा, किसने कहा यहाँ बैठने को। तो उसकी बात मुझको तो जची। वो कहता देखो हम भी बाल इतने सफेद करे हमने, हम भी बंदे को पहचानते हैं, तो यहाँ कोई ऐसी भेड़ चाल तो चल नहीं रही कि हमें टिकटें बेचनी है। यहाँ तो मलाई चाहिए, मलाई, छाछ नहीं चाहिए कि खुद भी दुखी और आकर के फिर वो देखे यहाँ का माहौल, यहाँ तो गदर है ना। एक अच्छी लॉबी में बैठने के लिए भी आदमी के कपाट खुले होने चाहिए, नहीं तो वो उस माहौल में भी कमियां ही ढूंढेगा कि हम तो कुछ और सोच रहे थे, यहाँ तो कुछ और ही है ना। आदमी का मन तो चैटर बॉक्स है ना, वो कभी शांत नहीं होता, वो कुछ ना कुछ करता चल। तो यहाँ जो भी बैठे हो वो तो भोला है, वो क्या लेने वाला है हमसे, जो मांग रहा है ना, अगर हम वो उसको दे सके तो सोचना यहाँ बैठना सार्थक हो गया। बाबा ने कहा ना सब कुछ अपना मुझको विल करो, तो वो मुझसे मेरा मकान नहीं मांग रहा, मेरे बच्चे भी नहीं मांग रहा, क्या मांग रहा, वो कहता है ये मेरा मेरा कर रहा है ना, इसको निकाल, ये तेरे है नहीं, मकान तेरा नहीं, बच्चे तेरे, ये तेरे लिए तकलीफ बनेगा, ये तेरे लिए मृत्यु का दंड बनने वाला, इस मैं को निकाल दे, ये मैं मुझको विल कर दे। बाबा कहता है मेरी सारी शक्ति तेरी, पवित्रता की शक्ति तेरे अंदर, विस्तार को संकीर्ण देखने की शक्ति तेरे अंदर, मुझे सहयोग कर, कहा ना बाबा ने 8 घंटे अगर तुम बाप को याद करते हो तो भगवान की मदद करते हो। बाबा ने कहा तुम ये सब मुझको जैसे ही विल करते हो, बाबा कहता है तुरंत बदले में मेरी सारी पावर तुम्हारे पास, लेकिन तुम करो ही नहीं, तुम मुझे ही गिनाते रहो कि इस समय हम बिजी होते हैं, हमें ये करना है वो। बाबा ने कहा फिर ठीक है, दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पढ़ने वाले आते जाते रहते हैं, ये तो मेला है। बाबा कहता है मैं भी वारिस बच्चों को दिल पर चढ़ाता हूँ। कई मुरलियों में बाबा ये भी कहता है एक बार कोर्स कर लिया मुरली, बाबा कहता है फिर कहीं भी बैठ कर पढ़ो। फिर आदमी ना इसको टेकन ग्रांटेड ले लेता है, कहते बाबा ने तो कहा था कहीं भी पढ़ लो,
अच्छे अच्छे घरों में डाइनिंग टेबल रखते हैं ना लोग, तो डाइनिंग टेबल पे सारा परिवार इकट्ठे होके खाना खाते हैं। ऐसे नहीं कि एक 5 बजे आ गया, एक 8 आ गया, एक 11 बजे आ रहा है। एक टाइम है, एक नियम है, एक शेड्यूल। तो बाबा कहते हैं बाप सम्मुख बैठा है। बाबा कहता आओ ये डाइनिंग सजाया है तुम्हारे, जो तुमको हो पसंद, बाबा कहता है वो परोस के खाओ। जो शक्ति चाहिए, जो गुण, जो प्यार, जो पालना, जो शिक्षा, बाबा कहते हैं सजा पड़ा है ये डाइनिंग। बाबा कहता है बच्चों को भूख ही नहीं है, बच्चों को भूख नहीं। बाबा कहता है इनको घर की चिंता सताती है कि मैं यहाँ बैठा हूँ 1 घंटे से, दाल को सीटी नहीं आ रही, जाके कुकर चेक करूँ पहले, है ना। दुनिया में हम जिस चीज को महत्व देते हैं ना, उसको करने के लिए हम बाकी सब चीजों को थोड़ा जल्दी निपटा लेते हैं। किसी ने घर पे आना हो, कहेंगे आज जल्दी जल्दी काम कर लो, मेहमान आएगा तो 2-4 घंटे उसको भी देने पड़ते हैं। भगवान आके बैठा है, वो कहता है बच्चे अब समय थोड़ा सा रह गया, 84 की तैयारी हो रही है तुम्हारी, तुम, बाबा कहता है इसी में लटके फंसे पड़े। बाबा कहता है बस एक मुझको याद करो। लेकिन बाबा कहता है मैं भी तुम्हारे पल्ले पड़ता कभी, मैं जो हूँ जैसा हूँ। बाबा कहता है बच्चे मुझे जानते ही नंबर 1, बच्चे जानते। एक काम बना लिया, काम बाबा को याद कर, एक काम और बढ़ा लिया, है ना। पहले इतने काम करने थे, अब शुरू शुरू में क्या करते हैं, पूजा करनी है, पूजा के साथ साथ बाबा की मेडिटेशन भी कर, 15-20 मिनट पूजा के और 5-10 मिनट फिर यहाँ के 10 मिनट का काम और बढ़ा लिया। लोड बढ़ गया, समय उतने ही, फिर लोड इतना बढ़ गया, आदमी सोचता है इतना कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं है। भैया आप पूजा करते जाओ और जिंदगी और दुखी और दुखी और दुखी होती रहे, तो एक दिन तो आदमी के मन में आता ही है कि किस काम की है भक्ति। करता है नहीं मन, शिकायत तो करता है, कितनी देर लगती है इसको, शिकायती मन को शिकायत करने। अपने से ही कर जाता है, दूसरों की तो बात ही छोड़ो, भगवान की तो बात ही छोड़ो। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान को याद करना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुमको विषय विकारों से ऊपर उठने का नाम, ये कोई काम नहीं है, ये तो आराम का मामला है। भगवान को याद करना अर्थात बाबा कहता है जैसे क्षीर सागर में आराम कर, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाना है, तो मुर्दा क्या करता है, आराम करता है। भगवान को याद करना अर्थात अपने को देखो कि इस शरीर से, इस रोल से, इस कहानी से मैं अलग, उठ गई है अर्थी, करना था सो कर लिया, रोना था जितना रो लिया, जितना जमा कर सकता था कर लिया, अब कर करा के सब यहीं छोड़ के हम तो चल, आराम का मामला, भगवान का पाना था सो पाना। यहाँ तो कर करके भी नहीं मिलने वाला। कहते हो ना दुनिया में कई बार, इनके लिए कितना भी कर लो उतना ही कम है, चेहरे लटके ही पड़े हैं इनके, आदमी कह जाता है कितना भी कर लो इनके। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे लिए थोड़ा सा, मैं तुम्हारे प्राण नहीं मांग रहा हूँ, जहां हो बाबा ने कहा वही करते चलो। लेकिन बाबा कहता है बीच बीच में आराम कर लो, जो ट्रैफिक कंट्रोल कह रहे हो ना, वो आराम है। चल रहा है विचार चल रहा है, बातें आ रही हैं, लेकिन मैं इस ट्रैफिक में घुस के दुखी सुखी नहीं हो रही, किसी विचार के साथ बड़ी सुखी हो रही, किसी विचार के साथ बड़ी दुखी हो रही, नहीं, मैं ट्रैफिक में घुसी ही नहीं। बाबा कहता है आप आराम कर लो। कितनी यात्राएं करते हो, सुबह से उठते ही मन यात्रा कराता है कि चल ये काम पड़ा, वो पड़ा, इधर जाना उधर जाना,
ट्रैफिक में घुसे ही पड़े हैं सारा। बाबा कहते हैं ब्रेक लो, ब्रेक, आराम करो, राम का आवाहन करो और शरीर याद। कुछ सेकंड्स के लिए बाबा कहते हैं उस सुख को अनुभव करो जिसको मैं अतीन्द्रिय सुख कहता हूँ, जिसके लिए बाबा कहता है बच्चे तुमको इस तन की और मन की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा सुख, ऐसा अविनाशी सुख। तब बाबा कहता है, ये भक्त कहते हैं मम्मा के लिए कि घर घर में माँ की ज्योत जगती, और ये कहते हैं कि जहाँ माँ की ज्योत जगती है ना, हाँ, वो जो जगह है, वो जो स्थान है, वो भी तीर्थ बन जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बात तो तुम्हारी है, तुम आत्माएं, बाबा कहता है जितना स्वयं ज्ञान स्वरूप स्मृति में हो, उतना बाबा कहता है बच्चे तुम संसार को रोशनी देते हो। दुख के बाबा कहता है अंधकार से उनको निकालने के लिए बाबा कहता है तुम लाइट हाउस बनते हो, और ये लाइट हाउस ही बाबा कहता है फिर भक्ति में माइट हाउस का काम करते हैं। ओम शांति।